जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रुटेरिया बिहार दरोगा जो प्रैक्टिस सेट अंतिम प्रहार के नाम से वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है। बहुत से लोग का मैसेज आ रहा था कि वॉल्यूम 3 का जो प्रैक्टिस सेट उसको ख़त्म कर दीजिए, तो आज की क्लास में इसी को देखने वाले हैं। ये जो देखिए वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट, इसमें टोटल अगर प्रैक्टिस सेट का बात करें तो कितना है, तो 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो इसका आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। जो भी क्लास इस चैनल पे आता है सभी क्लास को देखा कीजिए। अंत समय में जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। बाकी जो ज्ञान बिंदु रोशन सर के द्वारा जो करवाया जा रहा है रैपिड रिवीजन टेस्ट, वो भी करवाया जा रहा है, तो सभी क्लास को देखा कीजिए। आपको सारा क्लास जो है ना रिवीजन के तौर पे आपको करवाया जा रहा है, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज के इस क्लास में रुटेरिया जो वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट आया है जो अंतिम प्रहार के नाम से, इसी का क्या करेंगे, सेट नंबर 1 कमेंट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, आरंभिक पूरा पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन क्या है असत मतलब गलत है, बताइए। इस चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है आरंभिक पूरा पाषाण काल के बारे में कह रहा है, इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, ठीक है। याद रखिएगा ना कि आरंभिक पूरा पाषाण काल के मानव खाद्य संग्राहकों में नहीं थे, बल्कि अधिकांशतः शिकार पर क्या थे, निर्भर थे। यहाँ पे ये होगा। नेक्स्ट करा है कि इस युग में विदारणी एक प्रमुख औजार था, ये भी क्या है, सही है। इस युग के निवास स्थल को सोहन घाटी से मिले, ये क्या है, सही है। और इस युग में खंडा का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था, ये भी क्या है, तो सही। यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का जो विस्तृत वर्णन है किनके ग्रंथ में मिलता है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विशाखदत्त। किसके ग्रंथ में मिलता है, विशाखदत्त में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि उत्तर भारत में मौर्यों और विशाखदत्त का अगर पुस्तक पूछेगा ना, कौन सा पुस्तक, मुद्रा राक्षस है, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखदत्त है। नेक्स्ट आइए करा उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देश से उत्तराधिकारी कौन हुए थे, बताइए। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देश से उत्तराधिकारी कौन हुए थे, बताइए, क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, शुंग वंश के शासक। क्या होगा, शुंग वंश के शासक, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज के सिद्धांत का जो है ना पालन किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज के सिद्धांत का जो है ना पालन किया था, बताइए, कौन था। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, जलालुद्दीन खिलजी। कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या है, विदेशी यात्री है, सूची 2 में क्या है, तो शासक है। कौन सा विदेशी यात्री किस शासक के समय आया था, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला निकोलो डी कोंटी जो है किसके शासनकाल में आया था। निकोलो डी कोंटी का बात करें, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। तो याद रखना कि निकोलो डी कोंटी इटली की यात्री था जो देवराय प्रथम के शासनकाल में वर्ष 1420 में विजयनगर की यात्रा पर आया था, ठीक है। नेक्स्ट है अब्दुल रजाक बोलेगा तो कौन सा शासक के समय आया था, तो अब्दुल रजाक का हो जाएगा देवराय द्वितीय। आर्डो बारबोसा का बोलेगा तो क्या होगा, कृष्ण देवराय। और फर्नांडो नुनीज का बोलेगा तो अच्युत देवराय होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या हुआ, 1 2 3 4 किसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 करा एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है, बताइए। एका आंदोलन के बारे में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला करा 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन शुरू हुआ था, यही क्या है, तो गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 1 नंबर जो है ना गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए ना कि एका मतलब एकता आंदोलन 1921 के अंत में संयुक्त प्रांत में कुछ उत्तरी जिलों में जैसे हरदोई, बरहाई, सीतापुर में किसान असंतोष से उभर आया। इस आंदोलन से जुड़े मतलब इस प्रकार जो है उभर आया। और इस आंदोलन से जुड़े मुद्दे थे कौन कौन, उच्च किराया दरों का 50% अधिक होना और राजस्व वसूली के प्रभावी ठेकेदारों का क्या उत्पीड़न, और तीसरा क्या था, किराया साझा करने की प्रथा थी। तो एकता आंदोलन के बैठकों में एक प्रतीकात्मक धार्मिक अनुष्ठान शामिल था जिसमें इकट्ठे हुए किसानों ने कसम खाई थी कि वे निम्नलिखित कार्य करेंगे। क्या क्या था, तो केवल दर्ज किराए कर भुगतान करेंगे लेकिन समय पर भुगतान करेंगे, ठीक है। केवल दर्ज किराए का भुगतान करें लेकिन समय पर क्या करें, भुगतान
करेंगे। और भी था, बहुत सारे थी। तो इसमें एक नंबर जो है ना यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे देखिए जो सही उसको देख लेते हैं। करा किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों बोल पर एक थी जिसके कारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये क्या है सही है। और मदारी पास एक आंदोलन के नेताओं में से एक थे, ये भी क्या है सही है। और मार्च 1922 तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन करने से आंदोलन समाप्त हो गए थे, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही है, लेकिन ए क्या है तो गलत। यहाँ पे गलत पूछा था, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 करा निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सा संगठन कब इसका स्थापना हुआ था, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला क्या है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना बोलेगा तो 1851 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1843 में। कब हुआ था, 1843 में स्थापना हुआ था। और मद्रास महाजन सभा का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, तो मद्रास महाजन सभा का स्थापना पूछेगा तो हुआ था 1884 में हुआ था। और बंग भाषा प्रकाशिक सभा का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, तो बंग भाषा प्रकाशिक सभा का जो स्थापना हुआ था 1836 में हुआ था। बैठा दीजिए क्या होगा, तो पहले हो जाएगा 4 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद हो जाएगा 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, 4 2 1 3। नेक्स्ट आइए करा कि मेरठ संयंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। बोला इसमें कौन सा कथन क्या है तो सत्य है, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए मेरठ संयंत्र मामले में बोल रहा है, देखिए पहला करा यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा हुआ था, ये क्या है सही है। दूसरा करा इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल जो है ना सही कथन है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो पद है, और सूची 2 में क्या है तो कार्य है। किस पद का जो है ना क्या कार्य था इसके बारे में बताना है। बताइए कुलभ का जो था ना क्या था, बताइए कुलभ का बोलेगा तो क्या था, कुलभ का था परिवार का प्रधान था। और ग्रामणी का बोलेगा तो क्या, ग्रामणी का बोलेगा गांव का प्रधान। और बाजपति का बोलेगा तो हो जाएगा चारागाह का प्रधान। और डी नंबर बोलेगा बीसपति का प्रधान बोलेगा तो गाँव के समूह का प्रधान हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर होगा 2 3 1 4। 2 3 4 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट आइए करा है कि मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का जो शासक था ना कौन था, बताइए मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भीम द्वितीय था। कौन था, भीम द्वितीय था। नेक्स्ट है करा कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा में क्या है तो सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी बोल रहा है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा में सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कि दीवान रियासत का बोले बाजार नियंत्रक, ये क्या है तो सही है। और सहना ए मंडी का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सहना ए मंडी का बोलेगा तो बाजार अधीक्षक हो जाएगा। और बरीद ए मंडी का बोलेगा बाजार निरीक्षक हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में से सभी कथन क्या है तो बिल्कुल जो है ना सही है। तो यहाँ पे जो है ना गलत कोई नहीं, यहाँ पे विभाग का नाम दिया था और यहाँ पे क्या था अधिकारी का नाम था, ठीक है, मतलब कौन सा अधिकारी था। तो तीनों क्या है सही है, गलत कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा सही सुमेलित, बताइए इसमें कौन सही है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, सूची 1 में जो नरमपंथी है, सूची 2 में क्या है संबंधित संगठन है। कौन सा नरमपंथी से संगठन कौन सा संबंधित है इसके बारे में बताना है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा आनंद मोहन बोस से संबंधित जो संगठन था क्या था, इंडियन एसोसिएशन था, ये क्या है बिल्कुल सही है। जस्टिस एम जी रनाडे से संबंधित संगठन बोलेगा तो पुनः सार्वजनिक सभा था, ये भी क्या है सही है। जी सुब्रमण्यम अय्यर से संबंधित संगठन बोलेगा तो मद्रास महाजन सभा था, ये भी क्या है सही है। नेक्स्ट है ये करा फिरोज शाह मेहता से संबंधित संगठन बोलेगा तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1 2 3 4 यहाँ पे सभी कथन क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 करा है कि भारत का मूल संविधान, करा है कि भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया, बताइए। करा है कि भारत का मूल संविधान जो है ना किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया, बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा क्या है तो इसको लिखित किया गया था, ठीक है। तो याद रखिए ना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जिसको सक्सेना बोलते हैं वह व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के मूल संविधान को हस्तलिखित किया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीकों को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है, बताइए। राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीकों को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा क्षेत्रीय परिषद है। क्या है तो क्षेत्रीय परिषद है।
नेक्स्ट आइए, कराए किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में क्या है अस्तित्व में, बताइए। कराए किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में क्या है अस्तित्व में, बताइए कौन सा राज्य है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तेलंगाना है। कौन सा राज्य है, तेलंगाना है। नेक्स्ट आइए, कराए 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था, बताइए। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बलदेव सिंह के पास था। किसके पास था, बलदेव सिंह। जिसके पास बल रहेगा वही क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। नेक्स्ट आइए, करा कि पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार जो है ना प्रदान करता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, कौन करता है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 86वां संविधान क्या है, तो संशोधन है। और यहाँ पे अगर पूछेगा ना कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में हुआ था। नेक्स्ट आइए, करें 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करें किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, बताइए। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, किसको बोलते हैं, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को क्या करता है, विभाजित करता है, कौन करता है, बताइए। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है, बताइए कौन करता है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विंध्याचल श्रेणी करता है। कौन करता है, विंध्याचल श्रेणी करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 22 करा निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती, बताइए। करा निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती, कौन नहीं होती, बताइए क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, नर्मदा जो है प्रवाहित नहीं होती, लेकिन कावेरी होता है, गोदावरी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिए, नर्मदा नदी जो है ना अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम की ओर बहते हुए कैम्बे मतलब खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में क्या होती है, गिरती है, ठीक है। और पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ बोलेगा कौन कौन है, महानदी है, गोदावरी है, और कृष्णा है, कावेरी, और क्या है, दामोदर है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग नहीं होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग नहीं होता, बताइए किसका नहीं होता है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बांगर का नहीं होता, लेकिन रेगुर का होता है, काली कपास वाली मृदा का होता है, ये दोनों का होता है, ठीक है। तो भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के डंडे ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है, और यह मिट्टी जो है ना कपास की फसल के लिए क्या है, बहुत लाभदायक होता है। नेक्स्ट आइए, कह कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी की स्थापना जो है ना कब की गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी का जो स्थापना किया गया कब किया गया, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 1958 में किया। कब किया गया, 1958 में किया गया। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का जो है सबसे बड़ा क्या है, तो भंडार है, बताइए। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राजस्थान में है। कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट आइए, कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है, बताइए। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है, बताइए कौन सा मैदान है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मध्य गंगा क्या है, मैदान है। नेक्स्ट आइए, करा कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, असत मतलब क्या है, तो गलत है, बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है, कुमायूं हिमालय के बारे में बोल रहा है, बताइए। तो देखिए, पहला करा है कुमायूं हिमालय के बारे में, इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है, ये क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा ना कि कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है ना सतलज नदी से क्या है, तो काली नदी तक उत्तराखंड में है, ठीक है, इसलिए एक नंबर क्या है, तो गलत है। आगे करा है कि मिलाम तथा गंगोत्री हिमनद इस क्षेत्र में है, ये क्या है, सही है। और दून घाटियाँ शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच है, ये क्या है, सही है। और यहाँ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसे पर्वतीय चोटियाँ हैं, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ये क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं बल्कि ये क्या है, लेगून झील है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि ये क्या है, लेगून झील है, बताइए क्या होगा।
तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चिल्का झील है। क्या है? चिल्का झील है। तो चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में है। पेरियार झील कहाँ बोलेगा तो केरल में है। और पुलिकट झील बोलेगा तो कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये सब क्या है? तो खारे खारे पानी की जो है लैगून झील है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? बताइए, किसका नहीं होता है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एक्स किरण का नहीं होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का होता है, रेडियो तरंग का होता है, गामा किरणें का होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अल्फा कण के दो धन आवेश, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। बताइए, क्या होता है? कि अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। बताइए कौन है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हीलियम के एक परमाणु के क्या है? नाभिक के। हीलियम के एक परमाणु के क्या है? नाभिक के। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही है? बताइए, इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए क्या होगा? बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, ये क्या है? सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होता है, भी क्या है? तो गलत। इसमें उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर केवल बी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिए ना कि कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। समानतः टूथपेस्ट में 20 से 42% जल क्या उपस्थित होता है। और टूथपेस्ट के अन्य प्रमुख अवयव बोलेगा तो अपघर्षक, फ्लोराइड एवं आर्द्रक है। और समानतः टूथपेस्ट में जो है अपघर्षक की मात्रा 50% तक होती है। और अपघर्षकों में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के अम्लीय कण जो है ना शामिल होते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्वों का सही क्रम कौन सा? बताइए, मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्वों का सही क्रम कौन सा है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नाइट्रोजन है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति खोज जो है ना किसने की थी? बताइए, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की जो खोज है ना किसने की थी? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डी ब्रोगली ने किया। किसने किया? डी ब्रोगली ने किया। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है? बताइए, व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है व्यावसायिक मोटरों के बारे में, इनमें विद्युत चुम्बकीय चुंबक का प्रयोग किया जाता है, ये क्या है? सही है। नेक्स्ट कह रहा है इनमें कुंडली को गर्म लौह क्रोड पर लपेटा जाता है, ये भी क्या है? सही है। और इनकी शक्ति अधिक होती है, भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी कथन क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण क्या है? बताइए, क्षारीय धातु प्रबल अपचायक इसका कारण क्या है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, निम्न आयनन क्या है? ऊर्जा है। क्या है? निम्न आयनन ऊर्जा है। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। इसमें बोल रहा है मिलान करने बोल रहा है। इसका पहला सूची 1 में क्या है? तो गुण है। सूची 2 में क्या है? धातु है। कौन सा गुण का धातु क्या है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, पहला क्या है? सबसे हल्का आध्यात्मिक तत्व कौन सा? बताइए, सबसे हल्का आध्यात्मिक तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का आध्यात्मिक तत्व बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, आगे कह रहा है कि द्रव आध्यात्मिक तत्व कौन सा है? द्रव आध्यात्मिक तत्व बोलेगा तो क्या होगा? ब्रोमीन हो जाएगा। और धातु जिसमें चमक होती है कौन सा है? तो कौन सा धातु है? यहाँ पे हो जाएगा आयोडीन। और धातु जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ से चालक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट होगा। क्या होगा? यहाँ पे जो इसका ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, और द्रव आधात्विक का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो द्रव आधात्विक का बोलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा इसका जो है ना ब्रोमीन हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 किस में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। किस में है? तो डी में है। ठीक है, 3 4 1 2। नेक्स्ट आइए करा है कि समस्थानिक जो है ना कार्बन C614 संबंध है किससे? बताइए, C6 जो है ना 14 का संबंध किससे है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जीवाश्म मतलब फॉसिल्स के आयु निर्धारण से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है करा कि किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का जो है सदस्य माना जाता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? बताइए किस पर? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केंद्र की संरचना के आधार पर। ठीक है, याद रखिए ना कि केंद्र की संरचना के आधार पर अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य माना जाता है जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का राय निम्नलिखित में से रुधिर की संरचना के संदर्भ में असत कथन का चयन कीजिए। बताइए कि इसमें असत कथन कौन सा है? बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है रुधिर संरचना के बारे में, कह रहा है कि रुधिर दो घटकों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा कितना 55% एवं कोशिकाएं बोलेगा तो 45%। ये क्या है, बिल्कुल सही है। रुधिर जो है ना दो घटकों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और क्या है कोशिकाएं, प्लाज्मा कितना 55%, कोशिकाएं बोलेगा तो 45%। क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि रुधिर के लाल होने के कारण आरबीसी में उपस्थित हीम मतलब लौह युक्त प्रोटीन है, ये भी क्या है तो सही है। नेक्स्ट करा है कि रुधिर में सर्वाधिक संख्या में आरबीसी पाई जाती है जिसका जीवन काल 3 माह तक होता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिएगा ना कि यहाँ पे जो है ना रुधिर में जो है ना रुधिर में सर्वाधिक जो है ना संख्या में आरबीसी पाई जाती है, लेकिन इसकी औसत संख्या बोलेगा तो 4.5 से जो है ना 5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होता है, किंतु इसका जीवन काल बोलेगा तो कितना होता है, लगभग जो है ना 4 माह या 120 दिन का होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर गलत है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो असत कथन पूछा था ना, तो यहाँ पे असत कथन हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन नंबर केवल क्या है 3 गलत है, बाकी 1 और 2 क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, कह रहा है कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम क्या है तो सही है, बताइए। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, बताइए क्या होगा। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सैलामेंडर और क्या अजगर और क्या होगा कंगारू होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है, बताइए। मानव शरीर में श्वसन वर्णक जो है ना कौन सा है, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, हीमोग्लोबिन है। क्या है, हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब क्या होता है। कहता है किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब क्या होता है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, बाह्य कारक दोलन के नियंत्रण जो है ना बनाए रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए, कर आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों को विद्युत ऋणात्मकता पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, घटता है। क्या होता है, तो घटता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का क्या एक समूह है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है, कौन है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का क्या एक समूह है, बताइए कौन है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पेरेनकाइमा है, कुलेनकाइमा और क्या है, स्क्लेरेनकाइमा है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का क्या है सस नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सस नहीं है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, बताइए कौन होगा, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा जो है ना नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा नहीं, मतलब 3 है और बाकी एक क्या है तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, फॉलिक एसिड है, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड क्या है तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 4 नहीं बाकी 1 2 3 तीनों है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है सूची 2 को जो है ना मतलब सूची 1 से क्या करिए मिलाइए, बताइए क्या होगा। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 होगा, जैसे भी एक मिलाना है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए करा राइबोसोम की खोज जो है ना किसके द्वारा किया गया था, बताइए। राइबोसोम की खोज जो है ना किसके द्वारा किया गया था, बताइए। राइबोसोम की जो खोज है किसके द्वारा किया गया था, तो राइबोसोम की खोज बोलेगा तो किसके द्वारा, पैलेट के द्वारा। किसके द्वारा, पैलेट के द्वारा किया गया था। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था, माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज है रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा किया गया। किसके, रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा किया गया। केंद्रिका का खोज बोलेगा किसने किया, तो फेलिक फोंटिना ने किया। और कोस्के सिद्धांत बोले किसने, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। क्या होगा, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। बोल रहा है उपयुक्त युग्म में से कितने युग्म जो है ना सही सुमिलित, बताइए। इसमें कितने युग्म जो ऐसे हैं क्या है तो सही सुमिलित, बताइए क्या होगा, बताइए कौन इसमें क्या है तो सही सुमेलित है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है खसरा रोग क्या है, पैरामिक्सो वायरस है, क्या बोलते हैं, मोबैली वायरस बोलते हैं। ये क्या है, बिल्कुल सही है। नहीं देखिए पीत ज्वर का बोलेगा तो ऑर्थोमैक्सी वायरस, ये क्या है, गलत है। अगर बात करें पीत ज्वर का क्या होता है तो जो है इसका होता है अरबो वायरस। क्या होता है, अरबो वायरस होता है। और नेक्स्ट है हर्पीज रोग का बोलेगा तो अरबो वायरस होता है, ये क्या है, गलत है। हर्पीज रोग का बोलेगा तो क्या होता है, तो हर्पी वायरस होता है। इसलिए 2 और 3 गलत है, बाकी ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना केवल एक युग्म क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन असत्य है, बताइए क्या होगा, इसमें गलत कथन कौन सा है,
तो देखिए पहला कह रहा है कि रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे की चौड़ाई में वृद्धि एबेसिक अम्ल द्वारा होती है, ये क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी क्या है, बी नंबर जो है ना गलत हो जाएगा। आगे देखिए जो सही उसको भी देख लेते हैं। करसंघ का डेटा के जंतुओं में पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ये क्या है, तो सही। यहाँ पे ए सही है और सी सही है, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि 2025 में कुल कितने नागरिकों का पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 2025 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया, बताइए कितने को दिया गया है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 139 व्यक्तियों को दिया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में प्रत्येक विजेता को दिया जाता है कितना रुपये, बताइए। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेताओं को दिया जाता है कितना, बताइए क्या दिया जाता है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 50,000 रुपया और एक कांस जो है ना पट्टिका मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करें कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीतने वाले कृति हार्ट लैम्प किस भाषा की प्रकृति, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीतने वाली कृति हार्ट लैम्प किस भाषा की कृति है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कन्नड़ का है। किसका है, तो कन्नड़ का है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है ना किसे दिया जाता गया है, बताइए। प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जीपी पद्माभन को दिया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में जो है ना शतक बनाया था, बताइए। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाया था, तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 35 गेंदों में शतक बनाया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा किस देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि किस देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, बताइए क्या होगा। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हंगरी। हंगरी राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट है। तो याद रखना कि वर्ष 2025 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार लास्जलो कजानहोई को, मतलब लास्जलो याद रखिएगा, लास्जलो, ठीक है। साहित्य मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे यार लास्जलो याद रखिएगा, लास्जलो, ठीक है। नोबेल का पुरस्कार जो है साहित्य में किसको मिला, लास्जलो को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध हंगरी देश से है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कर रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन की पहचान की गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन की पहचान की गई है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 4 इंजन। कितने इंजन को, 4 इंजन का, ठीक है। कौन कौन है, तो 4 इंजन जो है ना कौन है, तो कृषि, सूक्ष्म लघु और क्या है, मध्यम उद्यम और क्या है, मतलब कृषि, पहला कृषि सूक्ष्म और दूसरा क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है, एमएसएमई। तीसरा बोलेगा तो निवेश है, चौथा बोलेगा निर्यात है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा है, बताइए। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जर्मनी है। कौन सा देश है, जर्मनी है। नेक्स्ट आइए करा किस भारतीय शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है, बताइए। किस भारतीय शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है, किसको मिला है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इंदौर को। किसको मिला है, इंदौर को मिला है। नेक्स्ट आइए करा कौन सा देश एशियन विकास बैंक का 69वां सदस्य देश बना है, बताइए। कौन सा देश एशियन विकास बैंक का 69वां सदस्य देश बना है, कौन बना है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इजराइल बना है। कौन बना है, इजराइल बना है। नेक्स्ट आइए कराए केंद्रीय बजट 2025-26 के घोषणा के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना जो है ना कहाँ किया जाना, बताइए। सबको पता है कहाँ, अपना बिहार में। कहाँ, तो अपना बिहार में। नेक्स्ट आइए कराए 57वां ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है ना किसे दिया गया। 57वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनोरा को दिया। किसको दिया गया, अनोरा को दिया गया। नेक्स्ट आइए करा कि जनवरी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती शारदा सिन्हा को कौन कौन से पुरस्कारों से जो है ना सम्मानित किया जा चुका है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है जनवरी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती शारदा सिन्हा को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, बताइए। कौन कौन सम्मान है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पद्म विभूषण भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से सभी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ अगर पूछ देगा ना कि यहाँ पे जो पुरस्कार जो है कब कब मिला था, तो याद रखिए ना कि पद्म विभूषण अगर बोलेगा कि यहाँ पे याद रखिए कि 1991 में शारदा सिन्हा को जो 1991 में पद्मश्री मिला। 1991 में जो है ना पद्मश्री, 1991 में बात करें जो है ना पद्मश्री, पूछ देगा क्वेश्चन, बिहार का ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री बात करें 1991 में मिला है। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पूछेगा तो ये कब मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार बोलेगा तो 2018 मिला था। कब मिला था, 2018 में। और पद्म विभूषण बोलेगा तो जो है ना, नहीं यहाँ पे 2018 नहीं होगा, यहाँ पे ना इसको कर लीजिए 2000 में।
1991 में मिला पद्मश्री, और 2000 में मिला क्या, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 2000 में। और पद्म भूषण बोलेगा तो पद्म भूषण इनको मिला है, पद्म भूषण मिला है 2018 में। कब मिला, 2018 मिला, 2018 में पद्म भूषण मिला। और वही जो है ना 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण इनको दिया गया, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ठीक है, तो याद रखिए कि शारदा सिन्हा को 1991 में पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी बोलेगा तो 2000 में मिला, और पद्म भूषण बोलेगा 2018 मिला, और पद्म विभूषण बोलेगा तो मरणोपरांत 2025 में इनको दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 62 करा, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई, बताइए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई, बताइए, कितना सीटें प्राप्त हुआ। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा 202। कितने सीटें मिला है, 202 सीटें मिला। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें भाजपा कितना है, 89 सीट है, और जदयू को बोलेगा तो 85 सीट है। ठीक है, और लोजपा का बोले, लोजपा आर रामविलास का बोले 19 सीट है, आरजेडी का बोलेगा तो कितना है, तो 25 सीट। बाकी अन्य पार्टियां को जो है ना मतलब कम कम सीट मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को नहीं दिया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को नहीं दिया गया, बताइए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पद्मश्री नहीं दिया गया लेकिन पद्म भूषण दिया गया, पद्म विभूषण इनको जो है ना दिया गया। ठीक है, तो टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन श्री रतन टाटा जी को वर्ष 2000 ईस्वी में जो है ना पद्म भूषण मिला। क्या मिला, पद्म भूषण बोलेगा तो वर्ष 2000 में मिला। और 2008 में बात करें कि इनको जो है ना कब क्या मिला, पद्म विभूषण मिला 2008 में। ठीक है, 2008 में मिला पद्म विभूषण। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, बताइए। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत का मतदान हुआ, बताइए कितना हुआ। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कितना, तो 67%। कितना, तो 67%। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कराए, क्वाड देश की सूची में कौन सा देश शामिल है, बताइए। क्वाड देश की सूची में कौन सा देश शामिल है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश है, तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट आइए कराए, फ्रेंच ओपन 2025 से संबंधित कौन सा कथन क्या है, तो सत्य नहीं है, बताइए। फ्रेंच ओपन 2025 से संबंधित कौन सा कथन क्या है, तो सत्य नहीं है, बताइए। कौन सा इसमें कथन जो है ना गलत है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कारण है कि फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल विजेता कौन है, कार्लोस अल्कराज है जो स्पेन के हैं। यही क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। महिला एकल विजेता बोलेगा तो कोको गॉफ है जो अमेरिका के, क्या है, सही है। और पुरुष एकल विजेता बोलेगा तो जो है ना फ्रेंच ओपन में कौन है, तो जैनिक सीनियर इटली के, क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बी सी क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पे ए नंबर क्या है, तो गलत है। महिला में बोलेगा तो कौन विजेता है, कोको गॉफ अमेरिका की है। और पुरुष एकल विजेता बोलेगा जैनिक सीनियर जो कहाँ की, इटली की है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पदक तालिका का सही क्रम बताएं, क्या होगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पदक तालिका का सही क्रम बताएं, क्या होगा, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्वर्ण 0 पदक, स्वर्ण मतलब एक पदक नहीं जीते हैं। स्वर्ण का जो जीत है ना एक भी पदक का नहीं हुआ है। रजत का बोले 1 पदक जीते हैं, कांस्य में 5 पदक जीते हैं। कुल जो है ना रैंक बोलेगा तो 6ठा, और रैंक कितना है, तो ऐसे बोलेगा तो जो है ना कितना है, तो 71वां रैंक है। ठीक है, कुल पदक का बात करें तो 6 पदक मिला है, लेकिन रैंक बोलेगा कितना, 71वां है। स्वर्ण में एक भी पदक नहीं मिला है, रजत में 1, कांस्य में कितना है, तो 5 मिला है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का, 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, बताइए। 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें सभी को प्रदान किया गया है। एजुकेट्स गर्ल्स संस्थान भारत का है, इसको भी दिया गया है। शाहिना अली मालदीव के, इनको भी दिया गया है। और फ्लावियानो एल बिलानुसा, ये फिलीपींस के, इनको भी दिया गया। तो इनमें से क्या होगा, सभी होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता सब्सिडी प्राप्त नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता सब्सिडी प्राप्त नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एटीएफ। एटीएफ को क्या है, नहीं है, लेकिन डीएपी का है, एलपीजी का है, और जो है मिट्टी का तेल का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होती है, बताइए क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पूंजी पर वापसी में क्या है, वृद्धि। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का रहा है कि देश का ऋण स्तर एफडीआई, देश का जो है ना ऋण स्तर का एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है, बताइए। कह रहा है कि देश का ऋण स्तर एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी है, गिरावट आती है। क्या होती है, गिरावट आती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिकरण की संभावना है, बताइए। निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिकरण की संभावना है, बताइए
किसका है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पूंजीगत कार्यों की क्या है? तो स्थापना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोध जो है नहीं है? बताइए इसमें कौन नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है? बताइए कौन नहीं है? बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो है ना मात्रा प्रतिबंध निर्धारण ये है, विनिर्माण में श्रम के मानकों की स्थापना करना ये है, और यहाँ पे बोल रहा आयात शुल्क की दर का एक पूर्वता से निर्धारण करना, ये क्या है? बिल्कुल जो है नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बाकी वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित प्रतिबंध ये क्या है? नेक्स्ट आइए करा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बताइए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, मदर टेरेसा है। कौन है? मदर टेरेसा है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है कि उपनाम एवं संबंधित व्यक्ति को में कौन सा युग्म क्या है? तो सही सुमेलित है। बताइए इसमें बोल रहा है उपनाम एवं संबंधित व्यक्ति का कौन सा युग्म क्या है? तो सही सुमेलित है। बताइए तो यहाँ पे देखिए पहला है लौह पुरुष। लौह पुरुष किसको बोलते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। आगे देखिए बंगाल का बाग बोलेगा सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए ना सुभाष चंद्र बोस को जो है ना प्यारे नेताजी के उपनाम से जाने जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला सरोजिनी नायडू को बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं? भारत के आयरन लेडी मैन। ये क्या है? तो गलत है। सरोजिनी नायडू को जो भारत का नाइटिंगेल बोला जाता है, और भारत की आयरन लेडी बोलेगा किसको बोलते हैं? इंदिरा गांधी को बोलते हैं। इसलिए बी नंबर क्या है? गलत है। और सी नंबर भी क्या है? गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। अगर बात करें कि सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? नेताजी बोलते हैं। और सरोजिनी नायडू की उपनाम क्या है? तो इनको जो है ना भारत का नाइटिंगेल बोलते हैं। और भारत की आयरन लेडी मैन बोलेगा तो इंदिरा गांधी को बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का रहा है खेल और इसमें जुड़ी शब्दावली का सही मिलान करें। बताइए कि स्मैश फोल्ड का जो संबंध है ना किस खेल से है? स्मैश फोल्ड का जो संबंध है किस खेल से है? तो इसका संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है। और बिशप चेकमेट का जो संबंध है किस खेल से? तो इसका संबंध शतरंज से है। और बुल्ली और रेड कार्ड का जो संबंध है किससे है? तो बुल्ली रेड कार्ड का जो संबंध है हॉकी से है। और थ्रो इन ब्लाइंड साइड का जो संबंध है किससे है? तो इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4 1 3 2। ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण एवं उनके मुख्यालय का सही मिलान करें। बताइए इसमें मिलान करना है। यहाँ पे क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, और यहाँ पे क्या है? इसका मुख्यालय है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मुख्यालय है कहाँ है? बताइए तो कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। ठीक है। आगे देखिए कर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNDP का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ? न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में है। और यहाँ पे UNEP रहता क्या होता है? नैरोबी हो जाता है। नैरोबी केनिया में है। और विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा है। कहाँ है? जिनेवा। ठीक है। और खाद्य एवं कृषि संगठन का FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो 1 4 2 3। ऑप्शन नंबर किस में है? तो बी में है। नेक्स्ट है आविष्कार एवं आविष्कारक का कौन सा क्या है? सही सुमेलित है। बताइए इसमें कौन क्या है? तो सही है। बताइए इसमें कौन सही है? तो देखिए पहला डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ये क्या है? तो गलत है। क्या है? गलत है। यहाँ पे अगर पूछ देगा ना कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। कौन किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है। आगे देखिए करा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो खोज है किसने किया था? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किया था। ये भी क्या है? तो गलत है। ये भी क्या है? तो गलत है। ठीक है। याद रखिएगा ना कि यहाँ पे बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बोलेगा, इसका जो खोज है वर्ष 1921 में जो है ना, मतलब यहाँ पे अगर बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बात करें कि खोज किसने किया था, तो इसका जो खोज है ना अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ठीक है। इसलिए बी नंबर भी क्या है? तो गलत है। आगे देखिए विद्युत बल्ब का आविष्कार बोलेगा रदरफोर्ड ने किया था। ये भी क्या है? गलत है। ये भी क्या है? तो गलत है। यहाँ पे अगर पूछेगा ना विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन ने किया था। इसलिए सी नंबर भी गलत है। आगे कर डीजल इंजन का आविष्कार किसने? रुडोल्फ डीजल ने किया था। ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? केवल डी जो है ना सही, बाकी A B C क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है करा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और संबंध देशों का कौन सा युग्म सही सुमेलित क्या है? तो नहीं है। बताइए करा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और संबंध देशों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, मतलब गलत है। बताइए इसमें कौन गलत है? तो देखिए पहला है 49 डिग्री समांतर रेखा किसके बीच है? US एवं कनाडा के बीच है। क्या है? सही है। और 38 डिग्री समांतर रेखा किसके बीच है? उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच है। क्या है? सही है। और शीघ्र फ्राइड रेखा बोलेगा तो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं, मतलब तीनों क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है करें विभिन्न देशों की संसद और देश का कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित नहीं है? बताइए विभिन्न देशों की संसद और देश का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें कौन गलत है? बताइए इसमें कौन गलत है? एक मिनट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे जो है ना आपका हो जाएगा
यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे डी नहीं है उत्तर होगा, यहाँ पे गलत पूछा है ना, यहाँ पे सी नंबर जो है ना गलत है। यहाँ पे शीघ्र फाइड रेखा है ना, शीघ्र फाइड रेखा हम ध्यान नहीं दें, सॉरी, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। शीघ्र फाइड रेखा का बात करें जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, ये क्या है, गलत है। यहाँ पे उत्तर जो है ना सी नंबर गलत है, बाकी ए और बी क्या है तो सही है। याद रखिए ना कि शीघ्र फाइड जो रेखा है ना, ये जर्मनी और यहाँ पे क्या होगा तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। यहाँ पे जर्मनी और यहाँ पे पोलैंड नहीं, यहाँ पे क्या होगा तो फ्रांस के बीच है, ठीक है, फ्रांस के बीच है, इसलिए सी नंबर यहाँ पे क्या है तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे अगर बात करें ना कि जर्मनी पोलैंड के बीच कौन सा रेखा है तो ओडरनीस रेखा है। क्या है, ओडरनीस रेखा बोलेगा तो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है, और शीघ्र फाइड रेखा बोलेगा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है, और यूएस एवं कनाडा के बीच बोलेगा तो 49 डिग्री समांतर रेखा है, और उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया के बीच बोलेगा तो 38 डिग्री क्या है समांतर रेखा है। तो यहाँ पे गलती से यहाँ पे आंसर जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए, करें यहाँ पे विभिन्न देशों, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा इसमें क्या है सम्मिलित नहीं है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे देश और यहाँ पे क्या है तो संसद है, कौन सा देश का संसद का नाम क्या है इसके बारे में बताना है। तो देखिए जापान का बोलेगा डाइट, बिल्कुल सही है। नेपाल का बोले राष्ट्रीय पंचायत, ये भी सही है। और यूएसए का बोलेगा तो कांग्रेस है, ये भी क्या है सही। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, में से कोई नहीं, मतलब सभी कथन क्या है बिल्कुल सही है, गलत कोई नहीं है। नेक्स्ट आइए करें, प्रमुख घास के मैदान और समूह देश का कौन सा में क्या है सही सम्मिलित नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कंपास कहाँ का है तो ब्राज़ील का है, बिल्कुल क्या है सही है। कंपास कहाँ है ब्राज़ील का, ये क्या है सही है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है बेल्ड्रस किसका है दक्षिण अफ्रीका का है, ये भी सही है। डाउन्स बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया का, ये भी क्या है सही है। पंपास बोलेगा उत्तरी अमेरिका का है, ये क्या है गलत है। पंपास बोलेगा ना अर्जेंटीना का है, कहाँ का अर्जेंटीना का है, ठीक है, याद रखिएगा। पंपास अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका की क्या है शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है कि कौन सा दिवस कब मनाते हैं। तो देखिए पहला विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और विश्व तंबाकू रोधी दिवस बात करें कब मनाते हैं तो 31 मई को जो है ना, 31 मई को क्या मनाते हैं विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं 31 दिसंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बोलेगा 28 फरवरी, और विश्व जनसंख्या दिवस बोलेगा तो 11 जुलाई। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 1 4 3, 2 1 4 3 किसमें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का, प्रमुख व्यक्तियों और उनसे संबंधित स्थान का कौन सा में जो है ना सही सम्मिलित क्या है तो नहीं। यहाँ भी बोला है गलत कौन नहीं है, मतलब गलत सम्मिलित नहीं, मतलब एक गलत है बाकी 3 क्या है तो सही है। तो देखिए पहला आनंद भवन बोलेगा तो किसका है तो जवाहरलाल नेहरू का है, क्या है सही है। सेवाग्राम का बोलेगा तो महात्मा गांधी का है, क्या है बिल्कुल सही है। शांति निकेतन का बोलेगा तो गौतम बुद्ध है, ये क्या है गलत है। शांति निकेतन का बात करें जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, ठीक है, इसलिए सी नंबर क्या है तो गलत है। पवनार का बोलेगा तो विनोबा भावे, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही, लेकिन सी क्या है गलत है। नेक्स्ट आइए करा कि पुस्तक एवं लेखक का कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बताइए पुस्तक एवं लेखक का कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए। तो देखिए कागज ते कैनवास का लेखक बोलेगा अमृता प्रीतम है, क्या है सही है। चिदम्बरा का लेखक बोलेगा तो सुनीता नंदन पंत है, ये भी क्या है सही है। साकेत भारत भारती यशोधरा का लेखक बोले मैथिली शरण गुप्त है, ये क्या है सही है। और रंगभूमि कार्यकल्प निर्मला का लेखक बोलेगा रविन्द्रनाथ टैगोर है, यहाँ पे ये क्या है गलत है। याद रखिएगा ना कि गोदान रंगभूमि कार्यकल्प निर्मला इत्यादि के लेखक बोलेगा तो कौन है प्रेमचंद्र है, कौन है प्रेमचंद्र है, ठीक है, यहाँ पे प्रेमचंद्र होगा ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, ठीक है। गीतांजलि बोलेगा तो किसका है रविन्द्रनाथ टैगोर का है। चंडालिका बोलेगा रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए करा कि बाद यंत्र एवं उनकी उसके बाधक का कौन सा जो है ना सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। यहाँ पे देखिए लास्ट में जो मिलाने वाला ही क्वेश्चन दिया गया है, बताइए बाद यंत्र उसके बाधक का कौन सा क्या है तो गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध सितार से ही क्या है सही है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से ही क्या है सही है। अमजद अली खान का संबंध तबला से ही क्या है गलत है। अमजद अली खान का संबंध जो है ना किससे सरोद वाद्य यंत्र से, किससे सरोद वाद्य यंत्र से है, ठीक है, ठीक है याद रखिएगा। तबला से बोलेगा जाकिर हुसैन है, अल्लाह रखा खान है, और क्या अंबिका प्रसाद है, इसलिए सी नंबर क्या है तो गलत है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से क्या है सही। तो यहाँ पे ए बी और डी सही, लेकिन सी क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए मैथ के क्वेश्चन को बना लीजिए, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा ना यहाँ पे बोल रहा है उनके मान के अनुसार घटते क्रम व्यवस्थित करना है। तो घटते क्रम में कुछ नहीं, जो बड़ा होगा मतलब घटते क्रम व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बड़ा आएगा, तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब अंश और हर को जो है ना गुना कर जाइए, जो बड़ा ऊपर डी जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ना डी होगा, क्या होगा तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 88 का यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है बात करें 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 91 का जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 92 का ए होगा।
नेक्स्ट है 93, 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 93 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए 94, 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 95, 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। और जितने भी लोग का मैथ अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो है ना मैथ वाला जो ग्रुप है ना उसमें भेज दीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ का डिटेल सोल्यूशन देखिएगा, वहाँ पे पीछे में जो है ना पूरा डिटेल सोल्यूशन दिया रहता है, तो आप वहाँ से हेल्प लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, तो अंतिम समय में जो है ना जितना हो सके प्रैक्टिस लगाइए, और बाकी जो रिवीजन क्लास आपका हो चुका है उसको करिए, बाकी जो पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन कीजिए, यही इतना ही आपके लिए काफ़ी है। बाकी मेन फोकस जो है ना आपका करेंट और साइंस पे करना है, ताकि आपका रिजल्ट, अगर करेंट गड़बड़ाया तो आपका रिजल्ट जो है ना बिल्कुल आप पीछे रह जाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि हाँ करेंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ें, डेली पढ़ें, क्योंकि करेंट अफेयर्स का क्लास देखिए आपका रिवीजन के तौर पे रैपिड रिवीजन के तौर पे करवाया भी जा रहा है। देखिए आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक करवा चुके हैं। अगर उस क्लास को नहीं देखें तो जाकर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ज्ञान बिंदु जो रोशन सर करवा रहे हैं ना उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का हम रिवीजन करवा चुके हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। बाकी आपका मई जून का भी आपको कंटिन्यू क्लास आएगा, तो सभी लोग उस क्लास को देखते जाइएगा। आप स्पीड बढ़ा करके जो है ना क्लास को कम समय में आप देख सकते हैं, तो जितना हो सके रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। सॉरी, चलिए आगे देखिए 96 कह रहा है कि वस्तु शब्द का बहुवचन शब्द चुनिए, बताइए क्या होगा। वस्तु शब्द का बहुवचन शब्द चुनिए क्या होगा। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सी होगा, वस्तु। ये सब क्वेश्चन देखिए हम टेस्ट में जो शाम में 3 बजे टेस्ट होता है ना बिहार दरोगा का, उसमें सब क्वेश्चन करवा चुके हैं। आगे देखिए 97 नंबर का निम्नलिखित में से किस विकल्प को विलोम शब्द को जो है सुमेलित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द क्या है सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें एक गलत है, बाकी 3 क्या है सही है, बताइए। तो यहाँ पे जो है ना उन्नति का अवनति सही है, उन्मुख का सम्मुख ये क्या है गलत है। ठीक है, उन्मुख का जो है ना सम्मुख प्रश्नार्थी शब्द है। ठीक है, उन्मुख का जो है ना सन्मुख होगा, क्या होगा सन्मुख होगा, सम्मुख होगा, सम्मुख। ठीक है, उन्मुख तथा सन्मुख ये दोनों का अगर बात करें, उन्मुख और सन्मुख का जो विलोम शब्द होगा विमुख होगा, क्या होगा विमुख है, इसलिए बी नंबर क्या है गलत है। यदि का अर्थ अभिभाव का तिरुभाव ये क्या है सही है, तो यहाँ पे गलत क्या है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे देखिए कह रहा है उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी में अ और अ स्वर है किसका। अ बोलिएगा ना, अ और अ किसका है, अ किसका बताइए। तो किसका है, कंठा का है। किसका है, तो कंठा का है। ठीक है, तो क्या सब आ जाता है कंठा का। ठीक है, आगे देखिए 99 का सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए इसमें करेक्ट वर्ड कौन सा है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, इंक्रीमेंट है। क्या है, इंक्रीमेंट है। ठीक है, आगे कराए कि प्रोसिक्यूट का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा, प्रोसिक्यूट का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी होगा, अभियोग चलाना, अभियोग चलाना। ठीक है, तो ये रहा आपका एडवर्डिया जो बुक आया वॉल्यूम 3 का अंतिम प्रहार के नाम से, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का क्लास समय के अनुसार मिलता रहे। जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक पर क्लिक करके सभी लोग राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपका जो है ना 32,000 मतलब लगभग 33,000 का मेंबर है, उसमें आपको ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि उसमें आपका सारा नोटिस वगैरह जो भी क्लास का नोटिफिकेशन होता है, पीडीएफ होता है, आपको वहीं पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।